हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुबोध कुमार और आज हम क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशन के लगभग 30 to 35 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा चैप्टर होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। ये याद रखना, जो मैंने आपको बता रखा है यूज वैसे ही करना है सब चीजों को, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं एंड 1 अनमैरिड डॉटर, फादर, मदर, 3 मैरिड सन, 1 दिस 1 मैरिड, 2 एक सन ये समझ लो ये भी मैरिड है, ओके, और एक सन ये बेटा ये भी मैरिड है, 3 मैरिड सन and 1 unmarried daughter, 1 unmarried daughter of the son, 2 have 2 daughter, दो की 2 डॉटर है, ठीक है। 2 have 2 daughters each, ठीक है, हर एक के पास 2 डॉटर हैं। ओके ओके डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड 1 son has एंड 1 has a son, एक के पास एक सन है। ओके डन। How many female member are there in the family? Female member 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How much? Total 9 female candidate है। Got it? क्वेश्चन समझ आया बेटा? टोटल 9 फीमेल कैंडिडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या दिया? इफ X is the brother of Y of the son of Y sons, ठीक है। X is the brother, X is the brother, ठीक है, is the brother of the son of Y son, the son of Y son, the son of Y son, ठीक है, ये Y के सन का ब्रदर है। Got it? Then how is X related to Y? X is related to Y, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, दो आंसर आ सकते बेटा। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, X is related to Y, second thing is what, Y is related to X, but Y यहां पर ये नहीं पता that is a grandson or a sorry Y is a grandfather or a grandmother, ठीक है, बट यहां पूछा है X कैसे रिलेटेड है Y से, that is called grandson, that is called grandson, answer is what, grandson, answer is what, grandson। नेक्स्ट थिंग, अगला क्वेश्चन, गिवन दैट, क्या गिवन है, A is the mother of B, A is the mother of B, A is the mother of B, got it? तो B के बारे में पता चला B सन है या डॉटर है, नहीं पता चला। नेक्स्ट थिंग, C is the son of A, C is the son of A, आपने कहा ठीक है सर, C is the son of A। D is the brother of E, 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 1 सेकेंड इसको यहां से हटाते हैं, D is a brother of E, brother of E, E is the daughter of B, E is the daughter of B, E is a daughter of B। Okay, next, E is the daughter of B, E is the daughter of B, D is the brother of E, D is the brother of E, ठीक है, डन। द ग्रैंड मदर ऑफ D is, D की ग्रैंड मदर कौन है, क्या लिखा है, द ग्रैंड मदर ऑफ D is, ध्यान से सुनना, D की ग्रैंड मदर कौन है, तो बेटा आंसर इज व्हाट, A, बिकॉज, ध्यान से सुनना, अब तुम ये कहोगे सर B के बारे में ये नहीं पता, ये फादर है सन है, बेटा कुछ भी हो पैटर्नल और मैटरनल लगाकर आपको हमेशा पता होगा 2 जनरेशन का गैप है, तो ए ही क्या होगी इसकी बेटा, ए ही होगी इसकी ग्रैंड मदर, क्या होगी बेटा, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। नेक्स्ट थिंग, अगला क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, सभी सिस्टर है, आपने कहा ठीक है सर सभी सिस्टर है। नेक्स्ट थिंग, D is the brother of E, D is the brother of E, D is the brother of E,
आपने कहा ठीक है। D is the brother of E and E is the daughter of B. E is the daughter of B. E is the daughter of B. आपने कहा ठीक है सर, E is the daughter of B. How is, ध्यान से सुना, how is A related to D? How is A related to D? How is A, ध्यान से देखना, related to D. B की डॉटर कौन है बेटा? E. ठीक है, यहां D है। अब क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए क्या आएगी बेटा? आंटी आएगी किसकी? डी की। अगर पूछा जाए डी इज रिलेटेड टू ए, डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी आएगा बेटा नेफ्यू, डी आएगा नेफ्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था भांजा या भतीजा दैट इज कॉल्ड नेफ्यू, भांजी या भतीजी दैट इज कॉल्ड नीज। तो यहां पर क्या आएगा बेटा आंसर? आंसर इज व्हाट? आपसे बोला जाएगा ए कैसे रिलेटेड है डी से, तो आंसर आएगा आंट। ए इज द आंट ऑफ डी। और अगर पूछा जाए डी कैसा रिलेटेड है ए से, तो आंसर आएगा बेटा नेफ्यू, आंसर आएगा नेफ्यू। गॉट इट? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर मैरिड कपल। ओके, ए एंड बी आर मैरिड कपल। अभी ये तो नहीं पता कि इनमें कौन बेटा हस्बैंड है कौन वाइफ है, बट दोनों मैरिड कपल है। ओके डन। एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स और वाई आर ब्रदर लिखा है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। ठीक है बेटा, दोनों ब्रदर्स हैं। आगे, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ ए। डन। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? देखो बेटा ध्यान से सुनना, वाई कैसे रिलेटेड है किससे बेटा? बी से। अगर पूछा जाए वाई कैसे रिलेटेड है बेटा बी से, ध्यान से सोचना, वाई इज रिलेटेड टू बी, वाई कैसे रिलेटेड है बी से, तो वाई आएगा बेटा ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। अब बी हस्बैंड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, बट दोनों केस में ब्रदर इन लॉ आएगा वाई, वाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये पूछता बी इज रिलेटेड टू वाई, तो बेटा ना तो हमें ये पता था कि बी हस्बैंड है या वाइफ है, तो देन अगर हस्बैंड और वाइफ में से कुछ भी नहीं पता चला, जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। बट क्वेश्चन यहां कैन नॉट बी डिटरमाइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन जो है बिल्कुल शार्प लिखा है, सीधे सीधे। वाई कैसे रिलेटेड है बी से, वाई कैसे रिलेटेड है बी से? वाई क्या बेटा? मेल कैंडिडेट, बी के बारे में नहीं पता, और अगर वाई इज अ मेल कैंडिडेट और बी के बारे में नहीं पता, तो वाई इज व्हाट? वाई इसका क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। अब बी चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, आंसर तब भी क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ ही आएगा। गॉट इट? तो आंसर इज व्हाट? ब्रदर इन लॉ। से यस और नो? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा? दीपक हैज अ ब्रदर अनिल, दीपक का एक ब्रदर है अनिल। ठीक है, दीपक हैज अ ब्रदर अनिल। गलती से भी ये मत कहना कि दीपक ऑल्सो अ मेल मेंबर, बहुत बार आजकल ऐसा हो रहा है क्वेश्चन में, तुम अपनी साइड से दीपक को ब्रदर मान लोगे उसका, और आंसर वहां पर उल्टा दिया होगा। क्यों? क्योंकि दीपक का अभी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, अब जेंडर क्लियर है, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम। ठीक है, अब प्रेम, ठीक है, बिमला इज प्रेम्स फादर, बिमल इज द प्रेम्स फादर। ठीक है, अभी भी प्रेम के बारे में नहीं पता। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ बिमल, अनिल ऑफ बिमल, अनिल इज व्हाट? दैट इज ग्रैंडसन, अनिल इज व्हाट? ग्रैंडसन ऑफ बिमल, दैट इज कॉल्ड ग्रैंडसन। गॉट इट? आंसर इज व्हाट? ग्रैंडसन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बी इज द हस्बैंड ऑफ, बी is the husband of P, B is the husband of P। आपने कहा B is the husband of P। ठीक है, Q is the only grandson of E, Q is the only grandson, दो वर्टिकल लाइन ऑफ E, E यहां पर आएगा, इसका ग्रैंडसन है कौन? Q, Q is the only grandson of E। ठीक है, Who, अब किसके बारे में बोला बेटा? ये सेकंड पर्सन के बारे में। Who is the wife of D, Who is the wife of D? कौन है बेटा? That is E is the wife of D।
ठीक है। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, यानी यहां पर आ गया बी इज द सन और पी आ गई बेटा इसकी वाइफ, ये उठाकर यहां रख दिया ना, तो ये आ गई बेटा इसकी वाइफ, और अगर वाइफ आएगी तो ऐसे आएगी। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अब पी की मदर इन लॉ कौन आ गई बेटा? डी ऑफ पी, ठीक है। हु इज द वाइफ ऑफ डी यानी ई, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी यानी ई इज द मदर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी is related to D. B is called son of D. Son of D. That is son of D. Got it? Next thing. आगे चलते हैं. F is the brother of A. F is the brother of A. F is the brother of A. A के बारे में नहीं पता. C is the daughter of A. C is the daughter of A. ध्यान सुना. C is the daughter of A. C is the daughter of A. K is the sister of F. K is the sister of F. K is the sister of F. ठीक है. G is the brother of C. G is the brother of C. G is the brother of C. Who is the uncle of G? G के अंकल कौन है बेटा? अब जरा यहां देखो, F is the brother of A, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट ध्यान सुनना, C is the daughter of A. C is the daughter of A, ठीक है. K is the sister of F. अब यहां A की डॉटर है C, C का ब्रदर है G. अब पूछा है G का अंकल कौन है? Who is the uncle of G? तो बेटा जैसे जी का अंकल पूछा जाए तो सेम जनरेशन में ये है, वो अलग बात है. ये मैटरनल अंकल भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, चाचा भी. अगर ए फादर हुआ तो ये चाचा होगा, और अगर ए मदर हुई तो ये क्या होगा? मामा. तो एफ इज द अंकल. एफ इज द अंकल. गॉट इट. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बेटा? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिस वन. क्या लिखा है? पीस फादर इज क्यू सन. बेटा जो पी का फादर है ना वो क्यू का सन है, समझे? यानी क्यू क्या है? क्यू दादाजी है या दादी जी है पी की. मतलब क्या है? जो पी का फादर है ना वो क्यू का लड़का है. ओके डन. उसके बाद एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी. ठीक है, एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी. एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी. आपने कहा ठीक है सर पैटर्नल अंकल ऑफ पी है. नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट वन, M is the paternal uncle of P. ठीक है, पैटर्नल अंकल. ठीक है, आफ्टर दैट P and N is the brother of Q. N is the brother of Q. N ब्रदर है Q का. ठीक है, ब्रदर ऑफ Q and N is the brother of Q. How is N related to M? N कैसे रिलेटेड है बेटा M से? N. तो आंसर बेटा ध्यान से सुनना, दो चीजें हो सकती है. ये बात सही है, पूछा है हाउ इज एन रिलेटेड टू एम. एन अंकल होगा एम का, बट कैसा हो सकता है? पैटर्नल भी हो सकता है और मैटरनल भी. तो अंकल होना चाहिए, बट यहां पर क्या लिखा है बेटा? अब क्यू के बारे में तो हमें नहीं पता. ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? ब्रदर, नेफ्यू, कजन, डाटा इनएडुकेट, नन ऑफ दिस. तो बेटा जरा ध्यान सुनो, डाटा इनएडुकेट लगाएंगे या नन ऑफ दिस लगाएंगे? देखो डाटा एडुकेट तो इसलिए लग सकता है बेटा क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं पता. दैट इज द मच बेटर ऑप्शन. ओके, बट कुछ लोग ये कहेंगे सर अंकल तो बता सकते हो ऑप्शन में. बेटा स्पेसिफाइड नहीं है अंकल मैटरनल है या पैटर्नल है. अगर हमारे पास ऑप्शन है तो डाटा इनएडुकेट इज द बेस्ट आंसर. गॉट इट. बट अगर यहाँ नन ऑफ दिस होता तो उस पर भी लगाते अगर डाटा इनएडुकेट नहीं होता. बट यहाँ डाटा इनएडुकेट है क्योंकि हमारे पास ये नहीं पता कि एन फादर है या मदर है या क्या है. समझे बात को? इसलिए हमें इसका पता नहीं लग सकता. ओके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? देखो बेटा ये लिखा है ए इज, क्या लिखा है? ए इज द सन ऑफ बी. ए इज द सन ऑफ बी. ठीक है, दैट इज सन.
अभी बी के बारे में नहीं पता, बी फादर या मदर है, कुछ नहीं पता। सी कॉमा बी सिस्टर, सी जो है वो बी सिस्टर है, ठीक है, सी कोमा बी सिस्टर, ठीक है, सी जो है बी की सिस्टर है। हैज अ सन डी, इसका एक सन है डी, ठीक है, डी एंड अ डॉटर ई, एक डॉटर ई है, गॉट इट। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, एफ इनका मैटरनल अंकल है, यानी एक और है एफ, दैट इज मैटरनल अंकल ऑफ डी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से, तो आंसर आएगा बेटा कजन ब्रदर, क्या आएगा कजन ब्रदर, आंसर इज व्हाट कजन, या कजन इज द राइट आंसर। कजन ब्रदर लिखा हो तो ज्यादा स्पेसिफाइड होता है, नहीं तो कजन ब्रदर भी आंसर हो सकता है। ओके डन, दैट इज द राइट आंसर। कजन ब्रदर हो दैट इज मच बेटर, बट कजन भी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखो क्या लिखा है, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, बी का सन कौन है बेटा ए, आपने कहा ठीक है, ए इज द सन ऑफ बी, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये इसमें एक और क्वेश्चन पूछा होगा, ए इज रिलेटेड टू डी, क्या देखते हैं, ए इज रिलेटेड टू डी, नेक्स्ट ए इज रिलेटेड टू डी, ये तो क्वेश्चन सेम है, चलो कोई बात नहीं आगे देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, उसी में बताना हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई कैसे रिलेटेड है एफ से, क्या देखो ई कैसे रिलेटेड है बेटा एफ से, तो ई इज, अगर ई की साइड से एरो चले, ई इज दैट इज नीज, दैट इज नीज, यानी ये भांजी है किसकी बेटा एफ की, दैट इज नीज, तो आंसर इज व्हाट नीज, दैट्स इट, गॉट इट। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, हाउ मेनी नेफ्यू डज एफ हैव, क्वेश्चन क्या है, एफ के कितने नेफ्यू हैं, उसी सेम क्वेश्चन बेटा, इधर देखो एफ के कितने नेफ्यू हैं, ये भी एफ का नेफ्यू है बेटा और ये भी एफ का नेफ्यू है, क्योंकि एफ इन दोनों का ब्रदर होगा फिर, तो अगर एफ के कितने नेफ्यू हैं ये पूछे तो दो नेफ्यू और एक नीज है, तो बेटा आंसर इज व्हाट टू, हाउ मच टू नेफ्यू, गॉट इट, हाउ मच टू नेफ्यू, ये दो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट, M is the brother of N, M is the brother of N, M is the brother of N, आपने कहा ठीक है। दूसरा, M is the brother of N, B is the brother of N, B also the brother of N. Next, M is the brother of D, M is the brother of D, okay, M is the brother of D, then which one of the following statement is definitely true, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा, N is the brother of B, N के बारे में तो भाई पता ही नहीं, ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकता है, नहीं बताया जा सकता। अगला, N is the brother of D, नहीं बताया जा सकता भाई, N की पता ही नहीं है N का क्या जेंडर है। M is the brother of B, M is the brother of B, that one is true because M का भी जेंडर क्लियर है, B का तो पूछा ही नहीं, आंसर यही सही है। नेक्स्ट, D is the brother of M, D का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ना तो ये पता ये फीमेल है, ना ये पता ये मेल है, ना ये फीमेल पता ना ये मेल पता, यानी ये मेल फीमेल का मतलब ये मेल भी हो सकता है तो ब्रदर होगा और फीमेल होगा तो क्या होगा सिस्टर, इसलिए कोई सा भी सही नहीं है, केवल ऑप्शन सी सही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड, M is the brother of B. Next, Deepak is the brother of Ravi, Deepak is the brother of Ravi, ठीक है, रवि। रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल, रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल, ठीक है बेटा। इनमें क्या करते हैं, इन्हें मर्ज करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दी प्लॉट करो उसके बाद मर्ज करेंगे। रवि इज द सन ऑफ रीना, अब देखो ये रवि के बारे में पता चला, रवि इज द सन ऑफ रीना और ये दीपक आ गया, ठीक है बेटा, ये यहां से आ गया मर्ज हो गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना, दीपक ऑल्सो द सन ऑफ रीना, तो आंसर इज व्हाट सन, दीपक इज द सन ऑफ रीना, गॉट इट, दीपक इज द सन ऑफ रीना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर,
आपने कहा ठीक है। P is the sister of Q. P is the sister of Q. ये भी सही है। T is the brother of S. T is the brother of S. उसके बाद S is the daughter of R. S is the daughter of R. ये डॉटर आ गई, क्लियर हुआ। और जैसे ये क्लियर हुआ T यहां पर आ गया। अभी P और Q के बारे में क्या पता है कि P is the sister of Q। ठीक है, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, इसलिए इन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद Who are the cousin of Q? Who are the cousin of Q? क्या लिखा है? Who are the cousin of Q? cousin कौन है किसका बेटा? Q का। ओके, Who are the cousin of Q? R and P, R and P ठीक है। P and T, P and T नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद Q and T, Q and T नहीं हो सकता। S and T, S and T। अब जस्ट दो बार से पढ़ते हैं। Q is the brother of R, देखते हैं। Q is the brother of R. P is the sister of Q. P is the sister of Q. Q is the brother of R. P is the sister of Q. ठीक है। T is the brother of S. T is the brother of S. S is the daughter of R. S is the daughter of R. Who are the cousins of Q? Q के cousin कौन है? देखो बेटा यहाँ सेम जनरेशन के केवल दो हैं, अगर ध्यान से देखो P और R, यही दो कजन हो सकते हैं इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। वैसे तो अगर ऑप्शन होता नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड या पता नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता, बट यहाँ कुछ ना कुछ पूछा है और सारे ऑप्शन दिए, तो आंसर इज व्हाट? P एंड R, बिकॉज उसने पूछा है Who are the cousins of Q? Q के कजन कौन हो सकते हैं? यही दोनों हो सकते हैं Q के कजन, और कौन नहीं। सेम जनरेशन में, बाकी कोई सेम जनरेशन में है ही नहीं, तो आंसर इज व्हाट? P एंड R। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। E is the son of A. E is the son of A. E is the son of A, ठीक है। D is the son of B. D is the son of B. D is the son of B. E is married to C. E is married to C. E is married to C. E is married to C, यानी C। ओके, married to C. C is B's daughter. C is B's daughter, ठीक है। B की डॉटर है C, ठीक है। उसके बाद हाउ इज D रिलेटेड टू E? ये D आ गया यहां पर, इसका सन है। बेटा एक बात आओ, B की डॉटर C है, A का सन E है, इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं। अब E का पूछा है, क्या पूछा है? हाउ इज D? D कैसे रिलेटेड है E से? तो D जानते हो क्या आएगा बेटा? D आएगा मेरे बच्चा, जिसे हम बोलते हैं D आएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। दैट इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। तो आंसर इज व्हाट? ब्रदर इन लॉ। D का E ब्रदर इन लॉ है, E का D ब्रदर इन लॉ है। गॉट इट? नेक्स्ट अगला क्या है? A is the father of C. A is the father of C. C का फादर है। D is the son of B. 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 अब D के बारे में तो नहीं पता, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। D is the son of B. उसके बाद D is son of B. एक मिनट यार, उल्टा लिख दिया है। D is son of B. B का सन है D। ओके, E is brother of A. E is brother of A. E is brother of A. That's it. A का ब्रदर। If C is sister of D. C is sister of D. ये लो जी, sister of D, ठीक है। अगर ये सिस्टर है, ठीक है ना, C sister of D, अगर ये सिस्टर है तो बेटा ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। गॉट इट? आपने कहा ठीक है। हाउ इज B रिलेटेड टू D? हाउ इज B रिलेटेड टू D? तो दैट इज मदर। ऐसे क्या हो सकता है? हाउ इज B रिलेटेड टू D? दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ गलती दिया क्या? आंसर फिर नन ऑफ दीज होगा, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। A is the father of C.
A is the father of C. D is the son of B. D is the son of B. That's it. E is the brother of A. E is the brother of A. If C is sister of D. C is sister of D. ठीक है. D is son of B. ठीक है. How is B related to D? How is B related to D? B आएगा मदर और नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होगा? None of these. ओके, none of these. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या दिया? Q's मदर इज द सिस्टर ऑफ P. देखो बेटा क्या आएगा? Q's मदर, Q की जो मदर है ना, मदर, गॉट इट, इज द सिस्टर ऑफ P. P की सिस्टर है बेटा. अभी ये नहीं पता चला कि P ब्रदर है या सिस्टर है. ओके, एंड डॉटर ऑफ M. और डॉटर किसकी बेटा? M की डॉटर है. अभी M ये नहीं पता चला कि M फादर है या मदर है. ठीक है, अब उसके बाद Q's मदर इज द सिस्टर ऑफ P. ठीक है, Q की मदर सिस्टर है P की, एंड डॉटर है ऑफ M. ठीक है, S इज द डॉटर ऑफ P. S इज द डॉटर ऑफ P. ध्यान सुना, S इज द डॉटर ऑफ P. S डॉटर है किसकी बेटा? P की. P का भी नहीं पता. एंड सिस्टर ऑफ T. सिस्टर ऑफ T. ठीक है, हाउ इज M रिलेटेड टू T? हाउ इज M रिलेटेड टू T? M कैसे रिलेटेड है किससे बेटा? T से. तो बेटा पहली बात समझो, T आएगा, ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, लेकिन यहां ये नहीं पता चला कि ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है. तो पूछा है T से रिलेशन. किससे पूछा बेटा? T से. हाउ इज M रिलेटेड टू T? M कैसे रिलेटेड है बेटा किससे? T से. तो आंसर ज्यादा बेटर ऑप्शन है ग्रैंडफादर, क्योंकि इसमें ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं दिया, तो आंसर इज व्हाट? ग्रैंडफादर. वैसे यहां पर हमें नहीं पता चला कि क्या है, क्योंकि लिखा है Q's मदर इज द सिस्टर ऑफ P. Q's मदर जो है वो P की सिस्टर है. आपने कहा ठीक है. एंड द डॉटर ऑफ M. एंड द डॉटर ऑफ M मतलब क्या है? जो Q's मदर है वो सिस्टर है P की और डॉटर है M की. अभी भी नहीं पता चला M क्या है बेटा. समझे बात को? अभी भी नहीं पता चला M क्या है. ओके, नेक्स्ट, अगला आगे क्या लिखा? D, द सन इन लॉ ऑफ B. D, द सन इन लॉ ऑफ B. सन इन लॉ ऑफ B. ध्यान सुनना, सन इन लॉ कैसे हो सकता है बेटा? देखो मैं बताता हूं. B की एक लड़की होगी जिसकी शादी इससे कराई गई होगी, D से. वो क्या है? D इज द सन इन लॉ ऑफ B. B की जो लड़की होगी उसकी शादी D से कराई गई होगी. ठीक है, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A. ध्यान सुना, D इज द सन इन लॉ ऑफ B, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A. ये A का ब्रदर इन लॉ है. ठीक है, बात समझ में आता है? A कुछ भी हो सकता है. हु इज द ब्रदर ऑफ C? जो C का ब्रदर है. अब C ये भी आ सकता है जनरली. हाउ इज A रिलेटेड टू B? A इज रिलेटेड टू B. A इज रिलेटेड टू B. तो A क्या बेटा? इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A. ठीक है, और A के बारे में हु इज ब्रदर ऑफ C? जो C का क्या बेटा? ब्रदर है. हाउ इज A रिलेटेड टू B? A सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है. बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि पूछा है A इज रिलेटेड टू B, तो A का आंसर सन भी आ सकता है और बेटा डॉटर भी. सन भी हो सकता है A, और A डॉटर भी हो सकता है. क्या हो सकता है? डॉटर भी. तो बेटा कुछ नहीं बताया जा सकता. बट यहां पर नन ऑफ दीज ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये नहीं पता कि A क्या है. दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी. क्या लिखा है? D, द सन इन लॉ ऑफ B. D सन इन लॉ है किसका बेटा? B का. तो B का सन इन लॉ कैसे हो सकता है? लिखा ना, तो सन इन लॉ के लिए तो ये क्या होगा बेटा? इसकी लड़की होगी, उसकी मैरिड रिलेशन किससे होगा बेटा? D से होगा. गॉट इट? आफ्टर दैट, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A. A का ब्रदर इन लॉ कौन है? D. अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, दोनों. हूं जो इज द ब्रदर ऑफ C. ओके, जो ब्रदर है किसका बेटा? C का. अब देखो यहां पर एक चीज समझो, सीधे सीधे यही छूट रहा था बस. हु इज द ब्रदर ऑफ C? जो ब्रदर है किसका? C का.
कौन? ए ब्रदर है किसका बेटा? सी का। अब सी ये पक्का नहीं है कि सी यही है, लेकिन हमारे पास सी कहीं और भी हो सकता है और सी ये भी हो सकता है। हमारे पास ये क्लियर हो गया बेटा, बहुत सीधी सी बात, इसका आंसर ये नहीं होगा, दोबारा से देखो। हमारे पास बहुत क्लियर होगा कि ए जो है, ए इज द मेल मेंबर, ए इज द मेल मेंबर। अब पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए क्या आएगा बेटा? सन आएगा, बी का सन आएगा ए। गॉट इट? नेक्स्ट अगला डायरेक्शन क्या दिया? ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा ये दो क्वेश्चन होंगे इसके, 21 और 22 याद रखना, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, गॉट इट। आफ्टर दैट बट सी इज नॉट हिज सन, ठीक है बेटा, सन नहीं है तो डॉटर होगी, क्यों टेंशन ली। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है, इज द डॉटर ऑफ सी। उसके बाद एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, स्पाउस का मतलब होता है बेटा इसकी मैरिड रिलेशन है इन दोनों का, यानी ये क्या है, अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी, अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, ठीक है बेटा। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इसका ब्रदर है बेटा, आपने कहा ठीक है सर। डी इज द सन ऑफ बी, बी का सन कौन है? डी, लिखा ना, डी इज द सन ऑफ बी। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, ये इसकी वाइफ है बेटा, ठीक है। एच इज द फादर ऑफ जी, एच इज द फादर ऑफ जी, एच इज द फादर ऑफ जी, एच इसके फादर बेटा किसके? जी के, ठीक है, बात समझ में आती है। पहला क्वेश्चन, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है बेटा? अगर वो फादर है तो ग्रैंड मदर क्या आएगी बेटा? एफ आएगी, और वो भी क्या आएगी? मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड मदर क्या आएगी? मैटरनल ग्रैंड मदर आएगी, क्या आएगी बेटा? मैटरनल। अगर ग्रैंडफादर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ग्रैंड मदर पूछा है, अगर वो ग्रैंडफादर पूछता डी का तो आता एच, बट इसने मैटरनल और पैटर्नल नहीं लगाया, यानी नाना नानी नहीं है, ना ही दादा दादी, बस सीधा पूछा है या तो नानी बताओ या दादी बताओ कौन है इसकी। तो बेटा दादी तो यहां कोई नहीं पता लग रहा, पर नानी पता लग रहा है, एफ है, तो आंसर इज व्हाट? एफ। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है? एफ का सन कौन है बेटा? एफ का सन, एफ ये रहा, इसका सन कौन है बेटा? इसका सन है बी, ओके। ओ सॉरी, ये जी की थी ना, हाँ ठीक है। तो नाना नानी, जी जो है डी की नाना कौन होगा अगर मैं तुमसे पूछूं? डी के नाना है एच, नानी नहीं पता। जी के दादा है ए और दादी कौन है? एफ। आपसे पूछा है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो सकता है बेटा? दोनों चीजें हो सकती हैं, नानी भी हो सकती है और दादी भी हो सकती है। जनरली पहली बार में सबको ये लगता है दादा दादी बताने हैं, बट मैं तुम्हें बहुत साफ बता रहा हूं, अगर पैटर्नल और मैटरनल नहीं लिखा तो कुछ नहीं बताया जा सकता, फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या पूछा उसने। यहां पर ग्रैंड मदर लिखा है तो पैटर्नल और मैटरनल का कोई मतलब ही नहीं है। हमें जो जनरली दिखाई देगा सीधे सीधे वो कौन है? दादी दिखाई दे रही है, एफ, तो आंसर आ गया इसका एफ। अगले वाले में क्या पूछा बेटा? अगले वाले पूछा हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है? तो एफ का सन कौन है बेटा? बी। कौन है एफ का सन? बी, तो आंसर इज व्हाट? बी। इसका आंसर आएगा बेटा बी। नेक्स्ट अगला, सी इज एज फादर्स नेफ्यू, सी इज एज फादर्स नेफ्यू। जो सी है ना वो ए के फादर का नेफ्यू है, ए है, ए के फादर होंगे, उनकी सिस्टर होगी या उनका ब्रदर होगा, उनका बच्चा कौन है? सी, और ये लड़का है, ओके, बात समझ में आया? ये नेफ्यू है, ठीक है। डी इज एज कजन, डी इज एज कजन, डी इज एज कजन, ए का कजन कौन है? डी है। अब डी यहां पर भी आ सकता है बेटा अगर जनरली देखा जाए, और डी इधर भी आ सकता है, अभी हमें नहीं पता, बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर नहीं है, तो सिस्टर हो सकता है बेटा, ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कजन है तो डी क्या होगी बेटा? सिस्टर हो सकती है, पॉसिबल है। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, तो अगर बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल सीधी सीधी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, जब ऐसा क्वेश्चन आए डी कैसे रिलेटेड है सी से, तो बेटा बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है डी रिलेटेड टू सी, तो बेटा अगर ये यहां पर ब्रदर नहीं हो सकता तो क्या होगा? सिस्टर। क्या होगा बेटा? सिस्टर, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि इसकी ये क्या लगेगी बेटा? सिस्टर, उसने पहले बोल दिया बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी,
ए डी इज द कजन एज कजन, ए का कजन ये है डी, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, बट यहां जो ऑप्शन दिया है सबके सब ऑप्शन किसमें दिया, सिस्टर अंकल आंट मदर, तो सिस्टर ऑप्शन है, इसी बेस पर मैंने कहा सी का अगर ये ब्रदर नहीं है तो सी की क्या होगी, ये सिस्टर होगी डी, दैट्स इट। नेक्स्ट अगला, P is the son of Q, P is the son of Q, that's it। next, while Q and R the sister of one another, while Q and R are the sister of one another, ठीक है, Q भी सिस्टर है और R भी सिस्टर है, ठीक है। T is the mother of R, T is the mother of R, T is the mother of R, ठीक है। उसके बाद if S is the son of T, 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 that's it। Which one of the following statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। T is the grandmother of P, T is the grandmother of P, ये भी सही है। नेक्स्ट, S is the cousin of P, S is the cousin of P, नहीं ये नहीं, क्योंकि S क्या, इसका बेटा मैटरनल अंकल है, क्या बेटा मैटरनल अंकल। Q and S are sister, Q and S are बेटा सिस्टर नहीं है, एक सिस्टर है एक ब्रदर है। S is the maternal uncle of P, S is the maternal uncle of P, ये भी सही है। नेक्स्ट, R is the grandfather of P, R is the grandfather of P, ये नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, T is the grandmother of P, T is the grandmother of P, देखो बेटा क्या क्या लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये दोनों ही सही लग रहे हैं और इनमें अगर दोनों में सही तो कुछ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। P is the son of Q, P is the son of Q, ठीक है। While Q and R are the sisters of the one another, Q and R is the sister of the one another, ठीक है। T is the mother of R, T is the mother of R। If S is the son of T, S is the son of T, which one of the following statement is correct, ठीक है। S is the maternal uncle of P, S is the maternal uncle of P, S is the maternal uncle of P, बिल्कुल सही है, P का मैटरनल अंकल है S। T is the grandmother of P, T is the grandmother of P, बेटा देखो मैंने तुम्हें पहले एक चीज बताई थी, ध्यान से सुनना, ये इसकी मैटरनल ग्रैंडमदर है, क्या बेटा मैटरनल, ये ज्यादा स्पेसिफाइड है ये कम स्पेसिफाइड है, इसलिए ये नहीं होगा, ये ज्यादा स्पेसिफाइड है, दैट इज द राइट आंसर। गॉट इट, बात समझे। S is the maternal uncle of P, गॉट इट। S क्या है, मैटरनल अंकल है किसका, P का, स्पेसिफाइड है मैटरनल अंकल। वहां पर अगर अंकल दे देता और यहां पर दे देता अगर मैटरनल ग्रैंडमदर, तो ये ज्यादा स्पेसिफाइड होता है एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज केवल अंकल लिखा होता, तो वो स्पेसिफाइड लिखा है, दैट इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, ओके, तो बेटा ये तुम्हारी शीट पूरी हुई। मेरी साइड से जो आपका चैप्टर है ब्लड रिलेशन, वो पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ओके, थैंक यू।